सूरज हल्के हल्के पहाड़ियों के पीछे से ऊपर उठ रहा था। गांव चंदनपुर की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू भरी थी। पक्षियों की आवाजें, खेत पर जाते हुए लोग, चूल्हे पर चाय की भाप, सब मिलकर गांव की एक खूबसूरत सुबह बनाते थे। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त। आरव, गरीब लेकिन दिल का बादशाह, 23 साल का। सादा पहनावा, घर में बूढ़ी माँ, टूटी दीवारें, पर दिल बेहद बड़ा। काम, गांव के खेतों में मजदूरी, कभी बढ़ईगिरी, कभी किसी की दुकान पर हाथ बटाना। दूसरी ओर युवान, अमीर, पढ़ा लिखा, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ 23 साल का। शहर में पढ़ाई कराया था। गांव का सबसे बड़ा अनाज गोदाम और ट्रैक्टर उसके परिवार के थे। पैसे की कमी नहीं थी, पर रिश्तों को हमेशा पैसे से ऊपर रखता था। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ती है। आरव फटी टी-शर्ट में कंधे पर हल्का उठाए चलता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ओए आरव, धीरे चल, ये बोरा तेरे कंधे पर नहीं मेरे दिल पर गिर रहा है। तू अपनी अमीर वाली एक्टिंग बंद कर। दिल पर बुरा तभी गिरता जब तूने कभी उठाया होता। चल छोड़, पहले चाय पीते हैं। आज मेरे घर वाले शहर गए हैं, दूध भी फ्रेश है। नहीं भाई, बहुत काम है। रामू काका के खेत में जाना है। काम बाद में भी हो जाएगा, दोस्ती पहले। दोनों चाय पीकर टेबल पर बैठते हैं। युवान अपने दोस्त को गौर से देखता है। आरव के पैरों में घिसे चप्पल, हाथों में चोट के निशान, चेहरा थका हुआ। आरव, तू इतना थक क्यों गया है? कुछ हुआ है क्या? आरव पहले टाल देता है, फिर धीरे से बोलता है, माँ की तबीयत फिर खराब है, दवाई के पैसे भी नहीं है। आज मुझे शाम तक किसी भी हाल में 400 रुपए चाहिए। युवान अपने जेब से पैसे निकालता है। ले, जितने चाहिए ले ले। आरव पीछे हट जाता है। नहीं, तेरे पैसे नहीं लूंगा, तेरी दोस्ती लूंगा, पर एहसान नहीं। युवान को गुस्सा भी आता है और प्यार भी। ओ पगले, दोस्ती क्या होती है पता है? तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ, और तू मना कर रहा है। चल उठ, मेरे साथ चल। डॉक्टर गांव के छोटे क्लिनिक में बैठा होता है। माँ को आराम चाहिए, दवाई समय पर देना, कोई टेंशन मत देना उन्हें। आरव धीरे से सिर झुकाता है। क्लिनिक से बाहर आते ही युवान बोलता रहे, आरव, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गोदाम में काम करे, सैलरी अच्छी होगी और टाइम भी फिक्स। तू मजदूरी में खुद को थका देता है। मतलब मुझे अपने अधीन काम पर रख ले? नहीं चाहिए मुझे तेरी दया। दया नहीं भाई, मुझे अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, और वो तू है। शाम के समय दोनों बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आरव, अगर आज हमारे पास बचपन जैसा झूला होता तो झूलते हुए बातें करते। हाँ, और तू डरता रहता कि कहीं गिर ना जाऊं मैं। फिर आरव गंभीर होकर पूछता है, युवान, तू इतना क्यों करता है मेरे लिए? क्योंकि जिस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था और पूरा गांव मुझे दोष दे रहा था, तू ही था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था और बोला था गलती उसकी नहीं है। मैं वो नहीं भूल सकता। आरव की आंखें भर आती है। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं। आरव युवान के गोदाम में जाता है। ठीक है युवान, मैं तेरे गोदाम में काम करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे मजदूरी वाला नहीं, पार्टनर जैसा मानना। और मैं जितना काम करूंगा तू उसी हिसाब से पैसे देना। फालतू चैरिटी नहीं चाहिए। डन। आज से तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा साथी भी है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही गांव की गलियों पर पड़ी, युवान का गोदाम आज कुछ अलग लग रहा था। दरवाजे पर हल्की धूप, मजदूरों की आवाजें, ट्रैक्टर का इंजन और बीच में खड़ा आरव, थोड़ा नर्वस, थोड़ा उत्साहित। युवान दूर से आता है। ओ पार्टनर, आज बहुत हैंडसम लग रहा है तू। बस कर, मैं काम करने आया हूँ, शादी में नहीं। सब बराबर है, बस तू मेहनत कर, बाकी हम मिलकर संभाल लेंगे। आरव रजिस्टर उठाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि किसी ने उस पर इतना भरोसा किया है। कुछ ही दिनों में दोनों की जोड़ी गांव में चर्चा का विषय बन गई। पर गांव में सभी खुश नहीं थे, विशेषकर रघु ठाकुर, गांव का चालाक व्यापारी, जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि युवान और आरव साथ मिलकर बाजार में मजबूत हो रहे हैं। ये दोनों बच्चों ने मिलकर खेल बिगाड़ दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है?
फूट डालनी होगी, दोस्ती में दरार डालनी होगी। एक दिन युवान खुश होकर गोदाम में आता है। आरव, तू सोच भी नहीं सकता, शहर से बड़ी कंपनी ने हमारे अनाज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। अगर ये डील हो गई ना, हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। आरव की आंखें चमक उठती है। सच में? लेकिन ये जिम्मेदारी बड़ी है। और तू बड़ा आदमी है, डर मत। आरव पहली बार खुद को सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि साथी महसूस करता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनाज की क्वालिटी चेक होने वाली थी। इंस्पेक्टर आता है। अगर एक भी सैंपल खराब हुआ तो डील कैंसिल। आरव के हाथ पसीने से भीग जाते हैं। डर मत, मेहनत की है, फल अच्छा ही होगा। इंस्पेक्टर एक एक बोरा खोलता है। सभी अनाज चमकदार, साफ और बढ़िया निकलते हैं। वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड। आरव की आंखों में चमक और गर्व। दोनों की सफलता देख रघु आग बबूला हो जाता है। वो गांव में अफवाह फैलाना शुरू करता है। अरे वो युवान तो आरव को नौकरी पर रखकर इस्तेमाल कर रहा है। दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, बस दिखावा है। कुछ लोग ये बातें आरव तक पहुंचा देते हैं। आरव बेचैन हो जाता है। उसके मन में हल्की सी चुभन होती है। क्या सच में? मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। युवान उसे देख लेता है। क्या हुआ भाई, किस सोच में डूबा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। युवान समझ नहीं पाता पर मुस्कुरा देता है। रात को घर पहुंचकर आरव अपनी माँ के पास बैठता है। बेटा, तू कुछ परेशान लगता है। आरव सब बता देता है। लोगों की बातों में आने लगे तो जिंदगी भर धोखा खाएगा। याद रख, युवान तेरे लिए सिर्फ अमीर नहीं है, सच्चा दोस्त है। उसकी नीयत साफ है। आरव थोड़ा सहज होता है। तभी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। आरव का दिल बैठ जाता है। आरव माँ को उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाने की सोचता है, पर उसके पास बाइक नहीं, पैसे भी नहीं। उसी समय युवान बाइक लेकर पहुंच जाता है। चढ़ाओ ने, जल्दी अस्पताल चलते हैं। तू यहाँ कैसे आया? भाई की माँ बीमार हो और खबर मुझे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों रात भर अस्पताल में बैठते हैं। डॉक्टर बाहर आता है। खून की कमी है, इलाज होगा लेकिन खर्चा ज्यादा आएगा। आरव का चेहरा गिर जाता है। युवान तुरंत बोलता है, खर्चा मैं दूंगा, पूरी जिम्मेदारी में ही। आरव की आंखें भर आती है। अब बस वक्त है आग लगाने का। दोनों की दोस्ती तोड़ दूंगा मैं। वो दो अफवाहें फैलाता है। युवान पैसे देकर आरव को बांध रहा है। आरव धीरे धीरे युवान की दौलत पर कब्जा कर रहा है। कुछ लोग आरव के सामने बोलते हैं, अभी सुन, लोग कह रहे हैं कि तू अमीर बनने के चक्कर में युवान से चिपका है। आरव गुस्से में लाल हो जाता है। चुप कर, हमारी दोस्ती पैसों पर नहीं चलती। पर जब वही बातें युवान को भी सुनने मिलती है, उसके मन में भी हल्की चुभन होती है। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही दोनों पर काम का दबाव बढ़ गया था। ट्रक भरने, वजन जांचने, गांव वालों को पेमेंट देने, आरव रात रात भर काम करता। एक दिन वो देर से आता है। कहाँ था तू? सब लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। माँ की दवाई लेने गया था, तुझे बताना भूल गया। युवान खामोश हो जाता है, लेकिन गुस्सा अंदर ही अंदर भर जाता है। उसी समय रघु आकर आग में घी डाल देता है। युवान भाई, सुन रहे हैं? ये गरीब लोग जब ऊपर उठ जाते हैं ना, तो करने लगते हैं मन मर्जी। युवान कुछ नहीं बोलता, पर उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता है। आरव ये सब सुन लेता है। शाम को दोनों अकेले मिलते हैं। आरव, आज तो बता के क्यों नहीं गया? यार कहाँ ना, माँ की दवाई लेने गया था। लेकिन बता तो सकता था। हम बिजनेस कर रहे हैं, खेल नहीं। आरव को चोट लगती है। और हम दोस्त हैं या सिर्फ पार्टनर? तू भी वही बात कर रहा है जो लोग करते हैं। दोनों की आवाजें ऊंची हो जाती है। तू पहले जैसा नहीं रहा। शायद तू भी नहीं। एक पल की चुप्पी और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अगले दिन गांव की पंचायत लगी। रघु खड़ा होकर कहता है, आरव ने गोदाम से कुछ अनाज चुराया है। पूरा गांव हैरान। आरव
स्तब्ध। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रघु नकली सबूत दिखाता है। एक बोरी आरव के घर के बाहर रखी हुई। युवान भी कुछ कह नहीं पाता, वो सिर्फ चुपचाप आरव को देखता है। युवान, तू भी सोच रहा है मैंने चोरी की? मैं नहीं जानता, लेकिन बोरा तेरे घर के पास मिला है। बहुत अच्छा, मतलब अब तू भी मुझ पर शक करे है? आरव पंचायत से गुस्से में बाहर निकल जाता है। उसी रात युवान गोदाम के पीछे लगे कैमरे चेक करता है। कैमरे में दिखता है रघु का आदमी चुपके से अनाज का बोरा उठाकर ले जा रहा है और उसे आरव के घर के पास फेंक रहा है। युवान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मैंने अपने ही भाई पर शक कर लिया। वो तुरंत आरव के घर भागता है। आरव बाहर बैठा रो रहा होता है। आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ युवान, आज तुमने मुझे नहीं, हमारी पूरी बचपन की दोस्ती को चोट दी है। युवान के चेहरे पर पछतावा ही पछतावा। भाई, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। मैं डर गया था, दबाव में आ गया था। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया और तूने मुझ पे शक कर लिया। मैंने कैमरा देखा, वो रघु के लोगों ने बोरा डाला था। तू निर्दोष है भाई, तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा दिल गलत नहीं था। तूने गलती की, लेकिन तूने मान भी ली, और यही दोस्ती है। रघु को अब सबक सिखाना जरूरी है। अब खेल हम खेलेंगे और चाल उसकी चलेगी, और इस बार जीत दोस्ती की होगी। अगले दिन पंचायत में बड़ी भीड़ थी। सबके सामने युवान खड़ा होता है। आज फैसले का दिन है। कौन चोर है, कौन ईमानदार, कौन दोस्त, कौन दुश्मन, सब साबित होगा। दिखाओ अपना सबूत। बिल्कुल, पहले तुम अपना बताओ, आरव ने कैसे चोरी की? तभी युवान इशारा करता है। आरव मोबाइल को स्पीकर से जोड़ता है और पूरी रिकॉर्डिंग पंचायत के सामने चलती है। वीडियो में रघु के आदमी चोरी करते हुए, बोरा ले जाते हुए और रघु खुद सब प्लान करते हुए। गांव में सनसनी फैल जाती है। अरे, ये तो धोखा निकला। रघु ठाकुर पकड़ गया, आरव निर्दोष है। रघु डर के मारे पीछे हटता है। सरपंच गुस्से में उठता है। रघु, तूने 2 सच्चे दोस्तों पर झूठा आरोप लगाया, पूरे गांव को गुमराह किया। मैं गलती कर बैठा था, दबाव में था। नहीं रघु, ये दबाव नहीं, तेरी ईर्ष्या थी। तू चाहता था हम टूट जाएं, लेकिन टूटे नहीं और मजबूत हो गए। रघु ठाकुर को गांव के सभी कामों से हटाया जाता है और वो अगले 3 महीने तक पंचायत के लिए मुफ्त सेवा देगा और आरव को बदनाम करने के लिए सबके सामने माफी मांगे। रघु सबके सामने सिर झुका देता है।